और जैसे ही वो तामिनी घाट के नज़दीक गए, अचानक से एक काली बिल्ली ने अमर की गाड़ी का रास्ता काट लिया, जिसमें वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई एक औरत को देखता है, जो कि धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। हेलो दोस्तों, हॉन्टेड रियलिटीज़ में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक जगह की कहानी लेके आई हूँ जिसे सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल ये कहानी मेरे अपने कुछ दोस्तों के साथ घट चुकी है। ये घटना महाराष्ट्र में स्थित तामिनी घाट की है। दरअसल पहले से ही तामिनी घाट के बहुत सारे किस्से हैं जो आपने कभी ना कभी तो सुने ही होंगे। ये कहानी तकरीबन 5 साल पुरानी होगी, जिसमें मेरे 4 दोस्त ऋषि, अमर, रोहित और आर्यन तामिनी घाट में जाने का प्लान बनाते हैं। और जिस दिन उन्होंने प्लान बनाया था उसके अगले ही दिन अमावस्या थी, जिसके चलते उन्होंने जानबूझकर अमावस्या के दिन घूमने का प्लान बनाया। फिर क्या, निकल पड़े अमावस्या के दिन। उनके प्लान के मुताबिक अमर और रोहित ने अपनी अपनी बाइक ले ली और जिनके पीछे ऋषि और आर्यन बैठ गए और निकल पड़े। रास्ते में जाते वक्त उन्होंने बहुत मज़े किए और जैसे ही वो तामिनी घाट के नज़दीक गए, अचानक से एक काली बिल्ली ने अमर की गाड़ी का रास्ता काट लिया और जिसके पीछे बैठा हुआ ऋषि घबराते हुए बोला, दोस्तों मैंने पहले से ही बोला था और अब तो काली बिल्ली ने भी हमारा रास्ता काट लिया। ज़रूर कुछ तो बुरा होने वाला है। ये सुनते ही बाकी तीनों दोस्त एकदम से हंसने लगे और उसमें से अमर बोला, क्या भाई तू भी एक काली बिल्ली से डर गया? और आज तो अमावस्या है, अगर अंदर तुझे कोई भूत दिखाई दिया तो फिर क्या होगा? ऐसे ही मजाक उड़ाते हुए वो आगे निकल जाते हैं। दिन भर वो तामिनी घाट में पूरा समय मज़े से घूमते हुए, नाचते हुए और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए बिताते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद शाम को वो तामिनी घाट में ही खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं, जिसमें सभी लोग नॉनवेज खाते हैं। और खाना खाने के बाद लगभग रात के 9 बजे वो घर जाने के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद घाट के बीच में अचानक से अमर की गाड़ी बंद पड़ती है और दोनों की गाड़ियां आगे पीछे होने के कारण रोहित और आर्यन आगे निकल जाते हैं। नेटवर्क ना होने की वजह से वो एक दूसरे से कांटेक्ट भी नहीं कर पाते। फिर थोड़ी देर बाद अमर अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगता है और तभी ऋषि की नज़र अचानक से आसपास के घने पेड़ों की तरफ जाती है, जिसमें वो लाल रंग की साड़ी पहनी हुई एक औरत को देखता है, जो कि धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। ये देख के ऋषि बहुत घबरा जाता है और अमर से बोलता है, अमर, वो देख अमर, वहाँ पे एक औरत है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। और अमर ऋषि के हाथ से दिखाए हुए जगह की तरफ देखता है तो सच में एक लाल रंग की साड़ी पहनी हुई औरत उसे दिखाई देती है, जो सच में उन्हीं की तरफ बढ़ रही थी। जिसे देखने के बाद अमर भी बहुत घबरा जाता है और वो गड़बड़ाते हुए तेज़ी से अपनी गाड़ी चालू करने की कोशिश करने लगता है और वो औरत धीरे धीरे उनके बहुत करीब आ जाती है और अचानक से अमर की गाड़ी चालू हो जाती है। डर की वजह से वो अपनी गाड़ी बहुत तेज़ी से भगाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अमर अपनी गाड़ी का आईना पीछे की तरफ मोड़ता है और एकदम से उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आईने में देखने के बाद उसे ये पता चलता है कि जितनी तेज़ी से वो अपनी गाड़ी भगा रहा था, उतनी ही तेज़ी से वो औरत उनके पीछे भाग रही थी। खैर, जैसे तैसे करते हुए अमर और ऋषि अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जो दोस्त आगे जाके रुके थे।
उसमें से आर्यन और रोहित उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो। उनको जवाब देते हुए अमर बोलता है, अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, तू सिर्फ गाड़ी भगा। तो वो दोनों अपनी गाड़ी जोर से भगाने लगते हैं और अपने हॉस्टल पे पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अमर और ऋषि दोनों को उनके साथ हुआ किस्सा बताते हैं और अगली सुबह पता चलता है कि अमर और ऋषि दोनों तेज बुखार से तड़प रहे थे। खैर, अभी भी तामिनी घाट का नाम लेते ही अमर और ऋषि डर के मारे कांपने लगते हैं। क्या आपके साथ भी तामिनी घाट में कोई ऐसी घटना घटी है? और अगर है तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अपने नाम के साथ DM कीजिए। शायद आपकी कहानी मैं सभी लोगों तक पहुंचा पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।